बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, वैगनर ग्रुप का बड़ा दावा ये किया गया है कि रूस के एयरबेस पर कब्जा किया है। तैयारियां हैं ऐसी, ये कहा जा रहा है। वोरोनिज शहर में रूसी एयरबेस है जिस पर अब कब्जे की तैयारी हो रही है। ये बड़ा दावा इस वक्त किया जा रहा है सुजाता, वैगनर ग्रुप का, कि वो कैसे अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और किस तरह से धीरे धीरे कब्जे कर रहा है। बिल्कुल, वैगनर ग्रुप कार्रवाई के साथ साथ लगातार बयान जारी कर रहा है। ये भी जानकारियां हैं कि अलग अलग माध्यम से बयान जारी किए जा रहे हैं, वीडियो जारी किए जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है, रूस में वैगनर के विद्रोह पर वोरोनिज के गवर्नर का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि वैगनर ग्रुप के खिलाफ सैन्य अभियान चल रहा है। वैगनर के लड़ाकों को रोकने की तैयारी, यानी देखिए हर मुमकिन कदम रशियन सरकार उठा रही है इन वैगनर फाइटर्स को रोकने के लिए, क्योंकि अगर ये मॉस्को की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। श्वेता, डिफेंस एक्सपर्ट संजय सोई सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो कुछ इस वक्त हो रहा है इसकी पटकथा तो पिछले साल सितंबर में लिखी गई थी, जब औपचारिक तौर पर इस ग्रुप का ऐलान किया गया था। अब मैं ये समझना चाहती हूँ, आपको ऐसा लगता है कि ये ग्रुप अकेला अपने आप में फाइट कर रहा है, या फिर इसको कहीं से एक बड़ा सपोर्ट है कि रूस के खिलाफ खड़े हो जाए और उसका फायदा किसी और को मिले? नहीं, बिल्कुल श्वेता जी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जरूरी सवाल है, क्योंकि ये जो जिस प्रकार से रेबेलियन या विद्रोह हुआ है, इससे रूस की चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। क्योंकि एक फ्रंट में लड़ाई होती है, जैसे पुतिन ने भी कहा कि पीठ में छुरा घोंपना किसी भी युद्ध में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि आदमी सामने की लड़ाई के लिए तैयार होता है, जैसे आदमी लड़ाई कर रहा है, लेकिन पीठ के पीछे जब अचानक अंदर से विद्रोह हो जाए और जो आपके साथ लड़ते रहे हैं वो विद्रोह करे, जिनको आपकी सब टैक्टिक्स पता है, जिनके पास आपके जैसे हथियार है, जिनके पास आपके जैसी ड्रेस है, जिन्होंने साथ साथ लड़ाई लड़ी, आपके सैनिकों को जानते हैं, वो अगर विद्रोह कर देते तो ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। अब क्यों विद्रोह किया, आप देखिए किस प्रकार से, बिल्कुल ठीक कह रही थी आप, सितंबर के बाद से प्रोगिजोन ने लगातार अपने बयान आ रहे थे शिगो के खिलाफ, जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है, कि भाई ये हमें हथियार नहीं मिल रहे, आर्टिलरी नहीं मिल रही, हमारे सैनिक मर रहे, हमारे जवान मर रहे, बखमुड में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बखमुड को हमने कब्जा किया, बाद में कहते हमें क्रेडिट नहीं मिला। और अभी ये जो ड्रोन अटैक हुआ उनकी एडम बेस पे, उसका इल्ज़ाम भी उन्होंने रशियन सेना पर लगाया। तो क्या बीच में आपका जो शक है बिल्कुल सही हो सकता है कि बीच में क्या कोई इनको धीरे धीरे भड़काता। सर, मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच एक बड़ी खबर उसका रुख करते फिर मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है रूसी मीडिया के हवाले से, ये बड़ी खबर है, ओका के पास सभी पुल ब्लॉक किए गए हैं। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को रोकने की कोशिश लगातार जारी सुजाता, और इसलिए हर मुमकिन जो तरीका है वो अख्तियार कर रही है सरकार। बिल्कुल, खबर ये है कि जो हाईवे है जहां से मॉस्को का रास्ता है वहां पर पहुंच चुके हैं और रास्ता मॉस्को का अख्तियार कर लिया है, इसीलिए उन्हें रोकने की भरसक कोशिश की जा रही है। रूसी जो सेना है वो पूरी तरह से मुस्तैद है अलग अलग शहरों में, चाहे रोस्कोव हो या मॉस्को की हिफाजत करने के लिए, या फिर सेंट पीटर्सबर्ग में, और पुलिस भी पहुंची है। और हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि मॉस्को की तरफ रुख तो कर लिया है, लेकिन क्या इस मिलिशिया ग्रुप में, इस प्राइवेट मिलिट्री कंपनी में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत, इतनी संख्या है कि ये रूस जैसे बड़े देश को सत्ता को चुनौती दे सके? नहीं, बिल्कुल, ये तो एक तरह से मैं कहूँ बचकानी बात हो रही है। वो मॉस्को की तरफ चल रहे हैं, उनका बयान आ रहा है कि नया राष्ट्रपति रूस को मिलेगा, 25-30 हज़ार उनके फाइटर हैं, कहाँ तक जाएंगे, कितनी रेंज है, क्या क्या इलाका कब्जा करेंगे, ये सब मारे जाएंगे रास्ते में। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि रशिया अपनी पूरी ताकत लगा देगा, और पुतिन जिस प्रकार से गुस्से में है, उनका बयान आप देखेंगे, देशद्रोह का मामला है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जबकि पहले बातचीत की बात हो रही, पुतिन ने नकार दिया कि किसी को नहीं बख्शूंगा मैं, क्योंकि जब एक तरफ युद्ध चल रहा है, पीछे आप विद्रोह कर दें तो क्या सजा है? सजाए मौत है उसमें। और पुतिन ने एयरफोर्स का इस्तेमाल करेगा, आर्टिलरी का इस्तेमाल करेगा, टैंकों का इस्तेमाल करेगा, और जितने मर्सिनरीज हैं, क्या डिसिप्लिन है, क्या कमांड कंट्रोल है इनका, ये तो आधे से ज़्यादा तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो कि जेल से छोड़ के लड़ते रहे। इनको आदत है छोटे छोटे टीम में, घरों में घुस के या बिल्टअप एरिया में लड़ने की। जब इस तरह खुले में लड़ाई में आएंगे तो सारे के सारे मारे जाएंगे।